एक बच्चे के लिए बोलने के लिए वो सरहद पर हम घर में दीप जलाते हैं, वो रात भर पहरा लगाते हैं, हम चैन की नींद सो जाते हैं, हम चैन की नींद सो जाते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सेना से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, फिर भी मैं आपको भारतीय सेना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ करियप्पा की याद में भी मनाया जाता है। भारतीय सेना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है: भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। तीनों सेनाओं की कमान राष्ट्रपति के हाथों में होती है और इनका पूरा वित्तीय कार्यभार रक्षा मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। वो भारतीय सेना ही है जिनके जज्बे की एक अलग ही गाथा है। तभी तो दुश्मनों का कलेजा भी इनको देखकर थरथराता है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है। वो भारतीय सेना ही है जो मुश्किल वक्त में हमारी ढाल बन जाती है, दुश्मनों के गले का हार बन जाती है, हमारी ताकत बन जाती है और कितनी भी बड़ी विपत्ति या आपदा क्यों न आ जाए, वो हमेशा तैयार खड़ी रहती है। मुझे आपको बताते हुए असीम खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे मध्य ध्वजारोहण के लिए जो मुख्य अतिथि पधारे हैं उनका संबंध भी सेना से है। ये हमारे विद्यालय के लिए एवं गांव के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस बार ध्वजारोहण एक गांव के ही वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिक के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एक सैनिक देश सेवा से कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता। वे हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे तो इनके साहस एवं वीरता को शब्दों में पिरोना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आज के हमारे मुख्य अतिथि के बारे में आपको कुछ बता पाऊं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सेवानिवृत्त श्री बलदेव सिंह जी। आपका जन्म 25 जून 1939 को श्रीकांत सिंह के घर में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। आपके अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही विद्यमान थी, इसलिए आपने सेना में जाने का फैसला किया और उसके लिए सभी निर्धारित मापदंडों को अपनी लगन व मेहनत से पूरा किया। देश सेवा के लिए आपका सपना उस समय पूरा हुआ जब आपका चयन भारतीय सेना में सन 1960 में हुआ। आपकी प्रथम नियुक्ति जबलपुर में हुई। आप और आपके परिवार के साथ साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल था। आपके देश सेवा के किस्से माता पिता अपने बच्चों को बड़े गर्व से बताते हैं। 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो आपने निडर होकर इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई और जब 1965 में भारत पाक में युद्ध हुआ तब भी आपने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने कदम आगे बढ़ाए और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया। देश को आकर उस समय और भी ज्यादा गर्व हुआ जब आपने 1971 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इन तीनों लड़ाइयों में आपका योगदान अविस्मरणीय है। आप 28 वर्षों की देश सेवा के उपरांत सन 1988 में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्षा हम आपकी देश सेवा के जज्बे को वर्षा को एक बार इधर बुला, एक बार इधर आ, एक बार इधर खड़ी होगा, बाद में चलेगा।